घुसपैठियों की धरपकड़ के लिए कैसे उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में डिटेंशन सेंटर भी बनने शुरू हो गए हैं और उसकी ड्राइव चल रही है। जैसे बुलंदशहर में रोजाना वहां एक वेरिफिकेशन ड्राइव इस वक्त चलती है और संदिग्धों की पहचान करके उनकी डिटेल चेक की जाती है और यहां भी एक डिटेंशन सेंटर बनाया जाना है। देखिए एक चेक जो एक चेक कर गए कहाँ के रहने वाले हैं, बस वो लिखना कहाँ के रहने वाले, मोबाइल नंबर ठीक है, सबके चाहिए एक चेक जो एक चेक कर गए, ठीक है भाई, एक चेक करके हर घर से। अब एक मुजफ्फरनगर की तस्वीर भी देख लीजिए। यहाँ पुलिस ने सड़क किनारे झुग्गी झोपड़ियां डालकर रहने वाले लोगों को बुला करके उनका डॉक्यूमेंट मांगा, उनसे पूछताछ की। आधार कार्ड, सब राशन कार्ड, सब कुछ मेरे तो विकलांग का सारा कुछ पूरा बना हुआ है, सभी टिकट है बनी हुई। राजू कौन है? मैं तो हूँ। परेशान करने की क्या बात। अच्छा, ये काम बड़ी मेहनत का है क्योंकि अब जाहिर है बहुत से लोग तो हमको भी देखने में लग रहे हैं कि भाई ये बाहरी नहीं हो सकते, ये स्थानीय होंगे या किसी और शहर से आकर के बस गए होंगे। इनके बीच में पता करना कि कौन हमारे देश का ही नहीं है। लखनऊ में तो मेयर सुषमा खरकवाल वो लगातार रोज ग्राउंड पर जा रही हैं और लोगों के दस्तावेज वो चेक कर रही हैं। तस्वीर एक बार पहले भी हमने आपको इनकी दिखाई थी, फिर ये अल्टीमेटम भी देती हैं, इतने दिन है ये जगह छोड़ करके तुम चले जाओ। अच्छा, अखिलेश यादव ने इस ड्राइव पर भी बोला था, अभी तो मैंने आपको उनका पार्लियामेंट का स्पीच थोड़ी सी सुनवाई थी। आप अखिलेश यादव ने इन सब मामलों पर क्या बयान दिया था वो देख लीजिए। हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभर करके आई 2024 में और उसका परिणाम यह है कि हमें वो फेस करना पड़ रहा है एसआईआर के बारे में। और आप लोगों को अगर याद हो, जब अयोध्या का चुनाव हुआ था मिल्कीपुर का, मैंने बाकायदा नाम पढ़े थे आपके सामने और नाम पढ़ करके बताया था कि ये अधिकारी हैं जिनकी वजह से हम चुनाव हारे हैं। जहां चुनाव सुधार की ज़रूरत है, चुनाव आयोग को अपने आप में एसआईआर कराना चाहिए कि आखिरकार ये गलतियां कमियां कैसे छूट गई। तो अभी असली एसआईआर अगर किसी का होने की ज़रूरत है तो वो चुनाव आयोग की खुद है। रिफॉर्म ऐप का मुझे नहीं पता किसने बनाया है, ऐप तो बीजेपी बता सकती है कि ऐप किसने बनाया होगा। जो मैपिंग का तरीका अपनाया इन्होंने ऐप के माध्यम से, सुनने में आ रहा है कि 5 करोड़ वोटरों को दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा। ये सामान्य घटना नहीं है उत्तर प्रदेश की। अगर 5 करोड़ लोग दोबारा फॉर्म भरेंगे तो सोचो कितने तकलीफ और परेशानी में लोग होंगे। दिल्ली का एक वोटर, कोई सांसद, 2 जगह। अब अखिलेश जी ने कहा 5 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश में फॉर्म भरने पड़ेंगे। एसआईआर का मतलब ही ये है। एसआईआर में केवल एक कट ऑफ डेट होती है जो पिछला एसआईआर हुआ, जो इस केस में 2002-2003 है। उस तिथि पर जिन लोगों के परिजनों के नाम दर्ज है या माता पिता का नाम दर्ज है उनको कोई फॉर्म नहीं भरना, उनके अलावा सबको फॉर्म भरना है। बिहार में भी लोगों ने यही किया है। उत्तर प्रदेश में आबादी ज्यादा है, वोटर ज्यादा है, तो हो सकता है उत्तर प्रदेश में ज्यादा लोगों को फॉर्म भरना पड़ेगा। लेकिन एसआईआर जब भी होता है, आज से 22 साल पहले भी जब भी हुआ था, तब भी एसआईआर में लोगों को यूं ही फॉर्म भरने पड़े थे। 2 अलग अलग काम हो रहे हैं त्रिपाठी जी। इनको अखिलेश जी का ज्यादा एतराज जो है एसआईआर पर है और चुनाव आयोग के काम करने के तरीके पर है, और साथ में जो ये यूपी पुलिस जो है ये डिटेंशन सेंटर बना रही है। अच्छा हाँ, इस पर भी उन्होंने कहा कि डिटेंशन सेंटर में तो पहले चुनाव आयोग के लोगों को रखो, ये काम ठीक नहीं कर रहे हैं हम। नहीं, विचित्र सी बात अखिलेश जी कर रहे हैं। और मैंने एक दिन बड़ी प्रशंसा की थी कि अखिलेश यादव ने बीएलओ के साथ बैठकर वो एसआईआर वाला जो फॉर्म है उसको भरा, और मैंने कहा कि हर पार्टी के नेता को करना चाहिए। राहुल जी भी ये कर दें तो थोड़ा सा जो आशंकाएं हैं, और बीएलओ तो जान भी गंवा रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, उस पर जाँच होकर उसका सारा मामला सामने आना चाहिए कि क्या क्या है। लेकिन अब जो कह रहे हैं अखिलेश यादव, ये थोड़ा सा चिंताजनक है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के लोगों का पहले एसआईआर हो, पहले चुनाव आयोग के लोगों को डिटेंशन सेंटर। एसआईआर चुनाव आयोग के लोगों का भी होगा, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है कि चुनाव, मतलब इतनी सामान्य समझ तो सबको होती है। चुनाव आयोग का जो व्यक्ति है वो बिना एसआईआर के मतदाता सूची में नहीं रह सकता है, नंबर 1। दूसरा, जब हम कह रहे हैं कि उनको डिटेंशन सेंटर में डालो तो हम खतरनाक बात कर रहे हैं। हम क्या ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के जितने लोग हैं वो लोग सब घुसपैठिए हैं? क्योंकि ये डिटेंशन सेंटर इसलिए बन रहा है कि हम पहचान करेंगे जो हमारे देश का नागरिक नहीं होगा उसे हम डिटेंशन सेंटर में डालेंगे। इससे बचना चाहिए अखिलेश जी को। वो 111 विधायक और 37 सांसदों वाली पार्टी के मुखिया हैं, उनको ये काम नहीं करना चाहिए था। और एक जो सबसे जरूरी बात है, जब इस तरह का अभियान चलता है तो वैसे ही पुलिस बहुत दबाव में होती है, वैसे ही आपको जो पहचान करनी हो बहुत कठिन होता है। आपने ही बताया भाई, सही बात है। एक जगह
जगह से दूसरी जगह जो झुग्गी किनारे रह रहा हो कैसे पकड़ेंगे, वो उसी तरह से खोजने की कोशिश भी कर रहे हैं। अगर उसमें जो मुख्य विपक्षी पार्टी का नेता है इस तरह के बयान देगा, इस तरह की कोशिश करेगा, तो ये थोड़ा सा केओस वाली स्थिति होगी, इससे अखिलेश जी को बचना। लेकिन मैं आपको एसआईआर का एक साइड इफेक्ट बताता हूं जो बीजेपी के लिए एक प्रॉब्लम बन गया है, खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर। अभी आपने देखा था बंगाल में क्या साइड इफेक्ट हुआ एसआईआर का, कि घुसपैठियों को लगा कि हमको पुलिस पकड़ लेगी एसआईआर में अगर हम फॉर्म भर के देंगे तो हम जो बहुत सारे लोग, हजारों लोग जो हैं बॉर्डर पर पहुंच गए, खुद ही बता रहे हैं कि हम बांग्लादेश से अवैध रूप से आए थे, हम वापस जा रहे हैं। ये वहां का साइड इफेक्ट था। बीजेपी किस साइड इफेक्ट से चिंता में है वो मैं आपको बताता हूं। बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है एसआईआर के बीच में, शहरी मतदाता अपना वोट शहर से हटाकर गांव के पते पर ट्रांसफर करवा ले रहे हैं, और शहर का वोट जो है बीजेपी का कोर वोट है, और बीजेपी को यह बेस अब कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी को लगातार शहरी क्षेत्रों से अच्छी कामयाबी मिलती रही है। 2024 का लोकसभा चुनाव जब बीजेपी का प्रदर्शन खराब था, उसमें भी 17 शहरी सीटों में से 12 बीजेपी जीत गई थी। तो शहर का वोट इसके लिए इतना इंपॉर्टेंट है। 2022 की विधानसभा चुनाव में 86 शहरी सीटों में से 65 बीजेपी जीती थी। नगर निकाय चुनाव में 2023 में सारी 17 मेयर सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। अब ऐसे में शहरी वोटर का गांव जाना यह सीधे तौर पर बीजेपी के चुनावी गणित को प्रभावित कर सकता है। अब यह हो क्यों रहा है? यूपी एसआईआर के दौरान शहरी वोटरों के गांव की तरफ पलायन का एक बड़ा कारण प्रॉपर्टी का डर है। दरअसल लोगों को अब ये पता नहीं, इसकी जरूरत होनी नहीं चाहिए। लोगों को ये लग रहा है कि हमारे परिवारों की जो है, जो शहर में बस गए आकर के, लेकिन मूलतः गांव से आए, कोई 100 किलोमीटर दूर से, कोई 200 किलोमीटर दूर से, वहां उनकी पुश्तैनी जमीन है, जमीन भी होगा, मकान भी होगा। अब लोगों को यह डर आ गया अंदर कि अगर हमने गांव में वोट नहीं बनवाया तो हमारी जमीन का, हमारे प्रॉपर्टी का मालिकाना हक जो गांव में है वो कमजोर ना हो जाए या वो चला ना जाए। ये डर है, इसकी कोई वजह नहीं है, लेकिन एक लोगों में भावना आ गई। ये अफवाहें होती हैं जो बाय माउथ ट्रैवल कर जाती हैं बड़ी ज्यादा। अब इसका असर देखिए आप, लखनऊ के 21,73,000 वोटरों में से करीब 10 से 12% वोटर, मतलब 2,60,000 वोटर, उनका फॉर्म वापस नहीं आया। ये पता कैसे लगा बीजेपी को कि ऐसा हो रहा है? एसआईआर में लाखों लोगों के फॉर्म वापस नहीं आए। लोग शहर में इतने लोगों के फॉर्म वापस क्यों नहीं आ रहे हैं, किस जगह से नहीं आ रहे हैं? तो पता लगा ये तो वो बूथ है या वो जगह है जहां जो हम बड़े मजबूत हैं। तो अब पता लगा कि जैसे वहां 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने वोट अपना जो है कहा हम सब गांव में बनवाएंगे। लखनऊ में, प्रयागराज में 2 लाख वोटरों ने अपना वोट जो है वो शहर में भर के नहीं दिया फॉर्म, वो गांव के पते पर अपना नया वोट बनवाना चाहते हैं या ट्रांसफर करवाना चाहते हैं। फैजाबाद बीजेपी हार गई थी, ये भी हार गई थी ना, इलाहाबाद की सीट भी, तो प्रयागराज की सीट भी हार गई थी ना। यहाँ अयोध्या में करीब 41,000 लोगों ने जो है वो दूसरा पता चुन लिया है, गांव का पता। ये बीजेपी की चिंता है। अब ये चिंता बीजेपी ने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया है। अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि भाई सारे बीजेपी के एमपी, एमएलए, मंत्री, उप मुख्यमंत्री सब आप ग्राउंड पे जाइए और लोगों को समझाइए कि ये ना करें। अब ये लोग क्या कह रहे हैं, इनके जो बीएलए हैं वो घर घर जाके पूछ रहे हैं आप सब लोग यहीं वोट बनवा रहे हैं? कोई कहता नहीं हम तो गांव में बनवाएंगे। तो उनसे कहते हैं साहब ऐसा करो, या तो ना बनवाओ, और बहुत जरूरी हो तो एक वोट बनवा लो, वहां सब लोगों का वोट ना बनवाए, मतलब सारे परिवार का वोट आप वहां जाकर के ट्रांसफर नहीं कराएं। तो ये अजीबोगरीब एक साइड इफेक्ट उसका हुआ है एसआईआर का, इसकी शायद बीजेपी को भी इल्म नहीं रहा होगा कि ऐसा होगा। विजय जी, देखिए ये चिंता सब जगह रहती है। एसआईआर को लेकर जो बड़ी चिंता है वो यही है ना, एक तो जमीन की है, दूसरा वो राशन कार्ड को लेकर के, राशन कार्ड, और फिर जो सरकार की योजनाएं वो नहीं होंगी। गाँवों में बहुत बार ऐसा होता है कि गाँव में बहुत सारे लोग अपनी योजनाओं का, सरकार की जो लाभकारी योजनाएं होती हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी नहीं मिलती हैं। इसलिए वो समझते हैं कि गाँवों में एक तो ये किया जाए, और ज़मीन के जो झगड़े होंगे क्योंकि वहाँ पर आप नहीं है, तो मान लो जमीन का बंटवारा भी हो रहा है, तो कहेंगे ये तो है ही नहीं, उनको एज प्रूफ चाहिए कि हम तो यहीं के वोटर हैं, यहीं के वोटर हैं, वोटर से ही प्रूफ होगा ना। तो वो वाली बात है। अभी उत्तर प्रदेश में एसआईआर शुरू हो गई है, तो मुझे नहीं समझ आई है कि बात, हो सकता है चला सकते होंगे लीगली, लेकिन जो पहचान है इन्फिल्ट्रेटर्स की, उसका फर्स्ट स्टेप तो एसआईआर ही है। बिल्कुल, एसआईआर से आपको पहचान हो जाएगी तो फिर पुलिस उसको नेक्स्ट स्टेप पर मैं भी सोच रहा हूं जवाब आपने कि क्या ये दोनों ड्राइव्स एक साथ कनेक्टेडली नहीं चलनी चाहिए? हाँ, एसआईआर प्लस ये जो पुलिस कार्रवाई, लेकिन वो उस जगह जाए ना जहाँ एसआईआर हो गई है और उसमें कुछ कंफ्यूजन लग रहा है, तो पुलिस कर ले तो पुलिस का काम भी आसान हो जाएगा कि पुलिस के लिए कि किस तरह से पहचान करे। और ये तो बात नहीं हुई ना कि आप कह रहे हैं कि पहचानना मुश्किल है। पहचान तो बहुत तरीके से करते हैं, अलग अलग तरीके से, कपड़ों से पहचानते हैं, भाषा से पहचानते हैं, शरीर से पहचानते हैं, तो वो अलग है। लेकिन पहचान तो एसआईआर की हो रही है वोटर कार्ड से, या जो भी आपके पास अधिकार वो है।
जितने तरह के प्रमाण पत्र हैं, उन प्रमाण पत्रों में जो 2003 के पहले का मुद्दा है, उत्तर प्रदेश में खासतौर से 2003 के पहले के चुनावों को लेकर सारी बात हो रही है, तो वो करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है एसआईआर और इसको साइमल्टेनियस, आप कह रहे हैं कि ये घुसपैठियों को पकड़ने की ड्राइव को एसआईआर से जोड़ देना चाहिए। भाई जैसे एसआईआर इसका फर्स्ट स्टेप होता है वैसे। नहीं ना, जैसे एसआईआर मान पता लगा पुलिस को भाई इस इलाके मतलब से पुलिस इतने का काम आसान हो जाएगा, इतने इसमें फॉर्म तो- वापस नहीं आए, हाँ। या इतने लोगों ने हाँ, फॉर्म तो हमसे भर के वो नहीं उनके दिए। लिए फर्स्ट स्टेप में अपने आप ही आइडेंटिफाई हो गए, उस पर काम करें। और उसके बाद होम मिनिस्ट्री देखेगी आगे के डिटेंशन सेंटर में कौन जा सकता है, कौन नहीं जा सकता, वो काम तो नेक्स्ट स्टेप का।